जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बिहार पंचायत चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, मैंने ये सब दो अखबारों, एक दैनिक जागरण और एक हिंदुस्तान पेपर से लिया हुआ है ताकि आपको विश्वास हो सके। इस वीडियो में हम बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित, जैसे कौन कौन से आदमी चुनाव लड़ सकते हैं, किन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और जो सैलरी है जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड परिषद और जिला परिषद, इन सब की सैलरी और वेतन भत्ते के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और यह 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जैसे सीतामढ़ी और जो उत्तर बिहार के कुछ इलाके हैं, उनमें अंतिम चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और इस साल करीब 8 से 10 लाख प्रतिभागियों को, मैंने नीचे करीब 8 से 10 लाख प्रतिभागी इस साल नामांकन करने वाले हैं। बिहार पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जिनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य, इन 6 पदों पर चुनाव कराए जाते हैं। और नामांकन आप दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन अपना भर सकते हैं। देखिए, पहले चरण में 24 सितंबर से 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे, दूसरे चरण में 29 सितंबर से, इसी तरह 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे बिहार के 38 जिलों में। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 14 दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और ये दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आधार कार्ड होना चाहिए वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए, अर्थात उस आधार कार्ड में आपका फ़ोटो और मोबाइल नंबर दोनों नया होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, एकदम न्यू होना चाहिए। आपको फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज भी देना होगा, जहां आपको यह साबित करना होगा कि आप किसी भी सरकारी योजना के पेंशन प्राप्त करता नहीं है, अर्थात आपको सरकार से किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलता है, आपको इसका भी दस्तावेज देना होगा। इसमें जो 6 मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए, ये 6 कार्ड जो हैं वो ऑप्शनल हैं। इनको अगर आपके पास है तब भी आप जमा करा सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनमें स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, मनरेगा के तहत जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड, अगर आपके पास है ये दोनों तब जमा करा सकते हैं, और नहीं है तब भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो इसमें दूसरा है, इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना होगा। जैसे आप केंद्र या राज्य सरकार के तरफ से जारी पहचान पत्र दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी स्थानीय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो उसके द्वारा जारी पहचान पत्र दे सकते हैं, या फिर आपको सांसद या पार्षदों के जरिए जारी पहचान पत्र ये भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप के पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और आपके पास इसका कोई दस्तावेज है तो भी आप दे सकते हैं, अन्यथा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो 8 आपके पास होने ही चाहिए। और ये 8 कौन कौन से हैं? पहला है आधार कार्ड, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। फ़ोटो युक्त पेंशन कार्ड, जिसमें आपको साबित करना होगा कि आप किसी भी सरकारी योजना के पात्र नहीं है जहां से आपको पेंशन मिलता हो। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, जो कि जनगणना होती है उसमें ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें अगला जो है, बैंक और डाकघर के जरिए जारी आपको पासबुक होना चाहिए आपके पास। आपको पैन कार्ड होना चाहिए, आयकर प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा आप शिक्षक और शिक्षकोत्तर विद्यार्थी का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। इस साल जो न्यूनतम आपकी योग्यता रखी गई है वो आपको 5वीं पास होना चाहिए, तब भी आप नामांकन कर सकते हैं। इसमें एक और सर्टिफिकेट होगा जो आपको देना होगा, शारीरिक विकलांगता का, जहां आपको साबित करना होगा कि आप किसी भी तरह से शारीरिक विकलांग नहीं हैं। ये आसानी से आपको ब्लॉक में ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये 14 जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं किसको कितना सैलरी मिलता है, किसको कितना से पेंशन मिलता है। तो देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष को
जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये पर मंथ और उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है। इसमें पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 रुपये पर मंथ और पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 रुपये पर मंथ मिलता है। मुखिया को 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है और उप मुखिया को 1,200 रुपये पर मंथ दिया जाता है। सरपंच का वेतन 2,500 रुपये पर मंथ होता है और वार्ड सदस्य का जो वेतन होता है वो 500 रुपये पर मंथ होता है। इसमें पंच को 500 रुपये पर मंथ मिलता है, जो कि वार्ड सदस्य के बराबर ही है। और अगर आप न्याय मित्र हैं तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत सचिव हैं तो आपको 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ये तो इनकी सरकारी सैलरी की बात हुई। बाकी हम सब जानते हैं कि इनका जो आउट सैलरी है, बाहरी सैलरी, वो कितना है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ये सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें पंच को 500 रुपये, वार्ड सदस्य को 500 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये और जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, पंचायत समिति ग्राम पंचायत सचिव को 6,000 रुपये, ये सभी दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो देखिए, जो भी व्यक्ति सरकारी किसी कार्यालय में कार्य करते हैं और उन्हें इस बार अनुमति नहीं दिया गया, अर्थात अगर आप किसी भी सरकारी योजना के पात्र हैं, किसी भी सरकारी योजना से आपको लाभ मिलता है, तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इनमें इस साल यह लोग नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन नहीं लड़ सकते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपको इस वीडियो के जरिए सभी समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।